बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी। ये रेसिपी बाकी छोलों की रेसिपी से बहुत डिफरेंट है, तो आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास है 1 कटोरी भर के गाढ़ा मीठा दही। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हरी चटनी। ये वही रायते वाली चटनी है जिसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे साइड पर रख दूंगी। अब नेक्स्ट मैंने ली है ये इमली की चटनी। अगर आपके पास चटनी मौजूद ना हो तो आप इमली का पल्प निकालिए और इसको थोड़ा सा पका लीजिए। मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून काला नमक और तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। ये दोनों चीज़ें इमली की खटास को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगी। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई है। अब इन छोलों का स्पेशल मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून भर के जीरा, और इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा कूट लूंगी। हमने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मज़ेदार सा मैजिक मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो ये मैजिक मसाला दही बल्लों, आलू चनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में इसका 1 चम्मच डालिए और फिर मैजिक देखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैजिक तो अब शुरू हुआ है। मैंने लिया है एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। और अब मैं इन मसालों को अच्छे से भून लूंगी ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। ये रेसिपी आम छोलों की रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। ये रेसिपी आप आसानी रमज़ान में भी तैयार कर सकते हैं, या किसी गेस्ट के लिए इवनिंग स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये उबले हुए चने। ये तकरीबन 250 ग्राम चने हैं, और अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 आलू। आलूओं को मैंने काट कर नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया था। इस रेसिपी में इसी तरीके से आलू उबल कर डलते हैं। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी टेस्ट निकल कर आएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 गिलास के करीब पानी, और अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। आँच को मैंने धीमा रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। अब नेक्स्ट मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर ली है, और अब मैं इसमें ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रेसिपी बाकी रेसिपीज से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है, और ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद खुद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैं इसे गरम गरम ही बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और अब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा रायता, और साथ ही इसमें ऐड करूँगी तैयार की हुई इमली की चटनी। ये तमाम लवाजमात के बगैर ये काठियावाड़ी छोले बिल्कुल अधूरे हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़े से टमाटर, और लास्ट में इसमें जाएगा वही मैजिक मसाला जो मैंने स्टार्टिंग में तैयार किया था, और सबसे आखिर में इसमें जाएगी पापड़ी। पापड़ी के बगैर तो इन छोलों का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बनकर तैयार हो गए हैं। स्ट्रीट फूड लवर्स को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मसाले और बाकी तमाम लवाजमात अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिक रेसिपी सेम रहेगी। देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छी कंसिस्टेंसी है और कितनी बेहतरीन लुक है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।